लोहापुंजी, बबनिया और कमलपुर में खुशगवार माहौल। इलाकाई तौर पर हिंदू मुसलमान में कोई परेशानी नहीं। कमलपुर के मुसलमानों ने बंगाली हिंदू भाई के आने जाने के लिए कब्रिस्तान से दे दिए 2 रास्ते। मुसलमान हमेशा हिंदू की मदद के लिए हैं तैयार। प्रधान आबिद हुसैन साहब और मिनहाज असगर साहब हिंदू के साथ अपनों की तरह रहते हैं। कमलपुर के हिंदुओं का बयान। आदाब नाज़रीन, मैं अब्दुल रज़्ज़ाक और आप देख रहे हैं सदाकत न्यूज़ टाइम। अब खबरें तफसील से। जैसा कि मैंने पार्ट 1 में कहा था कि लोहापुंजी, बबनिया और कमलपुर ईदगाह मामले पर पूरी रिपोर्ट 3 पार्ट में पेश की जाएगी, इसलिए ये पार्ट 2 है। और पार्ट 2 में हम देखेंगे कि वहाँ का माहौल कैसा है, हिंदू भाइयों को कोई परेशानी तो नहीं, हिंदू मुसलमान के दरमियान कैसा ताल्लुक़ है। नाजरीन, सीधा रुख करते हैं पार्ट 2 की जानिब। ये कमलपुर का रेलवे लाइन के पूरब में वाक़ कब्रिस्तान है। आज यूं ही रिपोर्ट के लिए कमलपुर पहुंचा और माहौल के ताल्लुक से जानने की कोशिश की तो पता चला कि यहाँ किसी का इंतकाल हो गया है। मैं भी मिट्टी देने के लिए कब्रिस्तान पहुंचा तो देखा कि कब्रिस्तान के दक्षिण, पूरब और उत्तर की जानिब 3 तरफ से बंगाली हिंदू भाइयों की आबादी है और पश्चिम की जानिब रेलवे लाइन है। कब्रिस्तान के उत्तर जानिब और पूरब से पश्चिम सुरजापुर जाने के लिए पीसीसी का रास्ता है। मालूम करने पर पता चला कि यह रास्ता कब्रिस्तान की ज़मीन पर है, जिसे कब्रिस्तान कमेटी ने हिंदू भाइयों के आने जाने के लिए दिया है। और यह रास्ता पीसीसी ढलाई करवाने वाले सुरजापुर ग्राम पंचायत के मौजूदा प्रधान जनाब मोहम्मद आबिद हुसैन साहब हैं। इस कार्य खैर से आप प्रधान साहब की मिलनसारी और अखलाक को बखूबी समझ सकते हैं। साथ ही कब्रिस्तान के पूरब जानिब भी हिंदू भाइयों के आने जाने के लिए कब्रिस्तान कमेटी ने ही अपनी ज़मीन दी है। इस तरह के इंसान दोस्त खिदमत से कमलपुर के मुसलमान भाइयों का हिंदू भाइयों के लिए रास्ते देना जाहिर करता है कि वहाँ आज भी गंगा जमनी तहजीब बरकरार है। यहाँ एक बात मैं वाज़ा कर दूं कि कब्रिस्तान के उत्तर किनारे पर जगह जगह कद्दू और तुलसी लगाने के लिए थोल बना हुआ है, यानी जहाँ पर बीज को लगाया जाता है उसको थोल कहते हैं, जो शायद सामने बसे हुए लोगों ने ही लगाया है। इस कब्रिस्तान के ताल्लुक से कमलपुर के एक जिम्मेदार को आप पहले समाप्त करें। क्या नाम है सर? नसीर गालिब। ये यहाँ क्या कब्रिस्तान है? ये पीछे देख रहे हैं जो, ये कब्रिस्तान है। ये कहाँ के कब्रिस्तान है? ये कमलपुर वालों का ही कब्रिस्तान है। कमलपुर वालों का 3 जगह मिट्टी, एक सुजापुर बाजार में भी हम लोगों का है और फिर जहाँ पे अभी एक झमेला हुआ वहाँ पे कब्रिस्तान है कमलपुर वालों का। और ये भी यहाँ कमलपुर गाँव का करीब 70% आदमी का यहाँ पे कब्रिस्तान है। सर ये क्या मतलब दोनों तरफ से कब्रिस्तान के दोनों तरफ से रास्ता है क्या? हाँ, ये रास्ता इन लोगों को इसलिए दिया गया कि बार बार इधर से रास्ता हो जा रहा था। ये लोग तो अभी चंद दिनों में, ये 30-35 साल या 40 साल का अरसा गुजर रहा है कि लोग यहाँ बैठा, तो इन लोगों को बाजार वगैरह के लिए, कहीं भी हॉस्पिटलाइजेशन वगैरह के लिए परेशानी हो रही थी। तो जब इन लोगों की ये परेशानी हो रही थी, हम लोग के पास गया तो हम लोग जो है इसको यहाँ से एक रास्ता इधर दे दिए हैं। फिर इधर के लोगों को भी परेशानी हो रही थी तो कब्रिस्तान का कुछ हिस्सा काट कर, ये देखिए आप, ये कब्रिस्तान ही की जमीन से दिया गया है। दोनों रास्ता कब्रिस्तान की जमीन से ये इन लोगों को, जिनको जो हिंदू भाई लोग यहाँ पे बसते हैं, जिसको हमारे यहाँ के ज़बान में रिफ्यूजी कहते हैं, उन लोगों के लिए ये रास्ता कब्रिस्तान के तरफ से दिया गया है कि भाई इनको परेशानी नहीं हो। ये दरियादिली ही है, लेकिन इसका नाजायज फ़ायदा उठाते हुए अभी कुछ दिन पहले ये पूरब तरफ जो कब्रिस्तान है वहाँ भी कब्जा करने की कोशिश किया, फिर ईदगाह की ज़मीन को कब्जा करने की कोशिश किया कुछ लोग। अभी आप आगे चलकर देखेंगे कि जहाँ जिस हद तक रास्ता दिया गया है, जिस आबिद प्रधान, उसकी बीवी प्रधान है लेकिन रिप्रेजेंटेटिव की हैसियत से उसने इस रास्ता को सिर्फ रास्ता ही नहीं दिया बल्कि ढलाई कर दिया इन लोगों के लिए। ढलाई का रास्ता इन लोगों के लिए बनाने के बावजूद आज फिर इसको आबिद और मिनाज वगैरह के नाम से आज इतना हाईलाइट कर दिया गया है कि दिल्ली तक इसकी खबर पहुंचाई जा रही है कि यहाँ के मुसलमान लोग यहाँ के हिंदुओं की औरतों को हिंदुओं पर जुल्म सितम कर रहा है, बांग्लादेश की तरह से यहाँ पे करना चाह रहा है। तो आप जरा नजर उठाकर देखिए, यहाँ से वहाँ तक कब्रिस्तान की जमीन है जो हमारे मजहब की चीज है, लेकिन हम लोगों ने इन लोगों को सहूलत देते हुए कब्रिस्तान के एक तरफ से रास्ता दे दिया, फिर ढलाई भी करा दिया गया रास्ता, और आज हम लोग इस तरह से बदनाम हो रहे हैं। ढलाई के बाद भी आप आगे जाकर देखेंगे कि उसके बाद भी ये लोग कद्दू का पौधा, कदीमा, तुलसी, जो हिंदू मजहब के मुताबिक तुलसी के पत्ते को बहुत ही मुबारक माना गया है,
उसका भी पौधा उधर लगाया गया है। कल को अगर कोई मुसलमान वहां जाकर किसी तरह का भी एतराज ये करेगा तो फिर वो लोग जो आज इस समाज में जिसको मैंने शर पसंद अनासिर कहेंगे, वही लोग आकर के फिर यहाँ हिंदू मुसलमान का एक शोषा छोड़ेगा। और हमारा ये इलाका जो पूरा अमन इलाका है, हिंदू मुसलमान की दोस्ती की एक मिसाल दी जाती है, उस इलाके को ये लोग बदनाम करके अपना पॉलिटिकल एक माइलेज, जिसको कहेंगे बीजेपी वाला कहेंगे या फिर विश्व हिंदू परिषद वाला कहेंगे बीजेपी वाला ही, और विश्व हिंदू परिषद वाला ही इसका एक पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश करेगा। लिहाजा हम आपके जरिए से, इस मीडिया के जरिए से, जिसका मैं बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूं कि आज आप यहाँ आकर कम से कम इस मौके पर देख रहे हैं कि हमारे मुसलमान भाई, एक आदमी आज इंतकाल हुआ है, मुसलमान लोग यहाँ से मिट्टी दे के जा रहे हैं। यही वो कब्रिस्तान है और उस कब्रिस्तान की जमीन को काट कर हम लोगों ने रास्ता भी दे दिया इन लोगों को। फिर उसके बाद फिर अगर गाछ लगाया जाए, दरख्त लगाया जाए, किसी फल वगैरह का पौधा लगाया जाए, तुलसी का पेड़ पौधा लगाया जाए, कोई मुसलमान अगर एतराज करेगा तो फिर उसको एक हिंदू मुसलमान का शोषा छोड़कर इस इलाके को बिल्कुल बदहाल पुरअमन इलाके को एक क्या कहेंगे खलफशार वाला इलाका बनाने की कोशिश करेगा और यहाँ से लेकर दिल्ली तक का तार हिलाएगा। और आज ही यही फसाद की बुनियाद को लेकर के दिल्ली से एक महिला कमीशन की एक टीम आई हुई है। क्योंकि वो लोग तो दिल्ली में बैठा हुआ, यहाँ से जैसा रिपोर्ट जा रहा है वैसा रिपोर्ट के मुताबिक वो लोग आता है यहाँ पे, फिर क्या कहेंगे, एक हिंदू मुसलमान का नाम पर हर तरफ एक मुल्क गिर सतह पर एक फसाद को पैदा करने की कोशिश किया जा रहा है। तो महसूस करें, आप वहां तक पहुंचाइए ताकि यहाँ के पुरअमन मिजाज रखने वाले मुसलमानों को अमन और शांति का मौका मिल जाए। यही मेरी एक बात है। बहुत बहुत शुक्रिया आपके। नाजरीन, राह चलते हुए एक चचा से मेरी मुलाकात हुई और उसे रोककर मैंने कमलपुर में हिंदू मुसलमान माहौल के ताल्लुक से जानने की कोशिश की तो सुनकर चौंक उठा। उन्होंने ईदगाह मामले, मिनहाज असगर और प्रधान मोहम्मद आबिद हुसैन साहब के मुतालिक क्या कहा, आप भी सुनकर दंग रह जाइएगा। मिनहाज और आबिद के मुतालिक जो खबरें फैलाई जा रही हैं वो किस हद तक सही है, आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। क्या नाम है आपका? रामलाल राय है। रामलाल राय, हाँ। कहाँ रहते हैं आप? यहीं कमलपुर में। कमलपुर में रहते हैं। हाँ। अच्छा, कमलपुर में यहाँ यानी आप लोग राय हैं, बंगाली सब है और क्या बोलते हैं मुसलमान, हाँ। यानी हिंदू मुस्लिम सब एक साथ मिलके रहते हैं। हाँ हाँ हाँ। कभी कोई ऐसा माहौल? नहीं नहीं नहीं, हम लोग का तो दाढ़ी यहीं, जलम शासन सब यहीं पे है। अच्छा, कभी मुसलमानों की तरफ से नहीं कोई नहीं परेशानी? नहीं, कभी नहीं किया है पीछा। असल में ये कई दिन पहले वहाँ कोई ईदगाह की ये जमीन तो ईदगाह के लिए तो ये तो बाप दादा 14 पीढ़ी का वो तो कब्रिस्तान है, ईदगाह है, ये हम उनका तो बचपन से हम लोग। तो कैसा लग रहा है कि वहाँ क्या हुआ था कि मुसलमान लोग जाकर हिंदू लोगों को मारामारी किए थे? नहीं नहीं, इतना मारामारी नहीं हुआ है। तोड़ फोड़ने के वो कद्दू का झांग था ना, कद्दू लगाया था, वो सब के लिए घिंचे किया दिया, तोड़ फोड़ करो ये सब। अच्छा, वो मतलब कद्दू का झांग तोड़ा तोड़ी किया? हाँ, तोड़ फोड़। मतलब नहीं 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 नहीं, मारते हुए नहीं देखे। सुने थे कि लेडीज को बोले मारा गया है। नहीं नहीं नहीं, ये तो सुनने वाला बात तो बहुत है। और मुसलमानों के हाथ में बोले हथियार था? कुछ नहीं था, सब खाली चलता है। सब सिर्फ? हाँ, ये तो लड़ाने के लिए तो बहुत आदमी है ना पीछे। क्या आप सच बोलते हैं? सच बोलते हैं, मेरा तो बाप दादा यहीं पे गुजर गया। अच्छा, इसी का ये लोग का घर में। अच्छा, यहाँ का जो मिनहाज है वो कैसा आदमी है? ठीक है। कभी आप लोग से कोई परेशानी? नहीं, कभी नहीं। हम लोग नहीं, हम लोग चीचा भतीजा का जैसे है। मतलब कभी वो आप लोग को डराई धमकाई नहीं है? नहीं नहीं नहीं। और यहाँ के प्रधान साहब? वही लोग का जमीन में हम लोग का घर है ना। अच्छा अच्छा। हाँ। तो ये पूरे कमलपुर का माहौल कैसा है? बढ़िया है। बड़े यानी हिंदू मुसलमान सब सब एक ही जगह है। अभी तो 3-4 क्वालिटी हिंदू है, हारी है, ग्वाल है, शर्मा है, मुसलमान है। अभी आप कहाँ से आ रहे थे? हम गया था प्रधान ऑफिस। प्रधान ऑफिस गए थे? हाँ। अच्छा अच्छा, तो आपका घर यही है? हाँ, ये तो इधर सामने। अच्छा, सामने घर। तो ठीक, वो उस दिन वहाँ फिर गए थे कब्रिस्तान? हाँ हाँ, गए थे घूमने के लिए। तो यानी आप देखे होंगे, कुछ नहीं हुआ? नहीं नहीं, गए थे, हम तो डेली जाता हूँ। अच्छा अच्छा, हाँ। ठीक ठीक ठीक। क्या नाम बोले आपका? रामलाल राय। ठीक ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया। कमलपुर गांव के अंदर घुसकर एक मंदिर देखा तो आंगन में जाकर एक हिंदू भाई से कमलपुर, सुरजापुर, मिनहाज और प्रधान आबिद साहब के ताल्लुक से पूछा तो कहा कि मिनहाज की उन लोगों पर बहुत बड़ी मेहरबानी है, वो उन लोगों को आने जाने के लिए रास्ता निकलवा कर दिए हैं। अगर वो रास्ता नहीं बनता तो यहाँ जो मंदिर है लोग नहीं आ पाते। आप उन लोगों की जबानी खुद समाप्त करें। কি নাম দাদা? তপন রায়। তপন রায়। কমলপুর এক জায়গায় না? হ্যাঁ, পার্শ্ববর্তী একই জায়গা। আচ্ছা আচ্ছা।
শুনলাম এই এলাকায় যে ঈদগাহ নিয়ে কি হয়েছে, বিবাদ হয়েছে একটা। জানি না, শুনছিলাম একটা ঝামেলা হয়েছিল। আচ্ছা আচ্ছা, কি আসলে এই মিনহাজ দা আর এখানের যে পারদান আবিদ সাহেব কেমন? ওরা খুব ভালো মানুষ, আজ পর্যন্ত কোনোদিন কোনো সমস্যা হয়েছে বা কোনো গন্ডগোল হয়েছে আজ পর্যন্ত কোনোদিন শুনি নাই। আপনাদের সঙ্গে কিরকম না, আমাদের সঙ্গে রিলেটিভ খুব ভালো, খুব ভালোভাবে মেলামেশা করে, খুব ভালোভাবে চলাফেরা করে। আজ পর্যন্ত কোনো আমাদের সঙ্গে গন্ডগোল বা সমস্যা বা ঝামেলা আজ পর্যন্ত কোনোদিন করে নাই। ঠিক আছে, হিন্দু মুসলমান আমাদের সবই সমান সমান। ঠিক আছে, সেইভাবেই দেখাশোনা বা কথাবার্তা সেইভাবে বলে। আজ পর্যন্ত কোনোদিন কোনো ঝামেলা অশান্তি আমাদের সঙ্গে হয়নি। তাহলে এগুলো কি বাইরের মানুষ করে নাকি এগুলো? শুনলাম যে ওখানে বলে হয়েছে, বিবাদ হয়েছে, কিন্তু এলাকায় সব জায়গায় তো আপনারা বলছেন ভালো আছে। হ্যাঁ, হবে হয়তো ওরকম বাইরে কোনো কিছু হবে, কিন্তু আমাদের সঙ্গে আজ পর্যন্ত কোনোদিন কোনো ঝামেলা অশান্তি কোনোদিন শুনিনি। আচ্ছা আচ্ছা, মানে মিনহাজ দাকে জানেন ভালো করে? হ্যাঁ, খুব ভালো করেই জানি। আজ পর্যন্ত আমাদের সঙ্গে কোনো ধরনের কোনো সমস্যা করেনি, আজ পর্যন্ত এরকম কথা শুনিনি। তবে আমাদের এখানে একটা রাস্তা নিয়েও একটা সমস্যা ছিল, তো রাস্তা যদি না থাকতো আমাদের এই রাস্তাটাও তৈরি হইতো না। কচলপাড়ার যে রাস্তাটা নিয়ে সমস্যা ছিল, মিনাজদা যদি এখানে না থাকতো আজ পর্যন্ত কোনোদিন ওই রাস্তাটাও তৈরি হতো না। আমাদের সঙ্গে মানে হিন্দু মুসলমানকে আমরা মানে কোনোদিন আমাদের যে আমরা একটা হিন্দু এইভাবে কোনোদিন কোনো সমালোচনা বা কোনো কিছু করে নাই। উনি যদি এখানে নাই থাকতো ওই রাস্তা আমাদের জীবনে কোনোদিন হইতো না। তাহলে হিন্দু ঠিক আছে, মুসলমান বলে কোনো এখানে না কোনো গন্ডগোল বিবাদ কোনো সমস্যা ঠিক আছে আমাদের সঙ্গে করে নাই। হিন্দু মুসলমান ভাই ভাই সেই হিসেবে চলাফেরা করছে বা সেই হিসেবে বন্ধুত্বের মতোই মেলামেশা আমাদের সঙ্গে মানে করছে। আসলে আপনি মিনহাজ দা আবিদ দাকে খুব ভালো হ্যাঁ, খুব ভালোভাবেই চিনি, আমাদের কাছের লোক। আমাদের কি নামটা বললেন? তপন রায়, বাবার নাম? ক্ষীরোদ রায়। আচ্ছা ঠিক আছে ভাই, ধন্যবাদ। ওনার সত্যিকারে ওনার গুণ আমার গাইতেই হবে। আচ্ছা ওনাকে আমি সত্যি বাবার মতন মনে করি। এ বাবার মতন গার্জিয়ান যা দেখা যায় উনি যা করছে, না হলে আমার এই মন্দির অচল হয়ে যাইতো, রাস্তা যদি না হতো। কোন ওনার মন্দিরটা? দয়ায় এই রাস্তার জন্য সমস্যা ছিল। রাস্তায় খুব সমস্যা ছিল। এই মন্দিরটা ওনা ওনার যদি দয়ায় রাস্তা না আমরা দিলে তাহলে রাস্তা মন্দিরটা হতো না, না? আজকের আমার রুগীপত্র গাড়ি টাড়ি সব আমার বাড়ি ঢোকে। কে ওনার নাম জানেন আপনি? আমি নাম জানি কিন্তু বয়স হয়ে গেছে তো ভুলে যাই। আচ্ছা মিনাজ, মিনহাজ। এই দুখায়। अच्छा अच्छा, ठीक है, धन्यवाद। तो नाजरीन, कमलपुर में भाईचारगी के ताल्लुक से आपका क्या ख्याल है? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। इसी तरह की मज़ीद खबरों के लिए सदाकत न्यूज़ टाइम को सब्सक्राइब और फॉलो ज़रूर करें। तब तक के लिए शुक्रिया। खुदा हाफिज़।